आप सब लोग ने ये तो सुन रखा होगा कि आपको अपने प्रेजेंट में आना बहुत जरूरी है। बोलते हैं कि लिविंग इन द मोमेंट, प्रेजेंट में आओगे तभी आपको चीजें मिलेंगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या हम डेली प्रेजेंट नहीं रहते? क्या होता क्या है इसका मतलब? और दूसरी बात, क्यों हमारी लाइफ में अच्छे चीजें लेकर आती है जब भी कभी आप प्रेजेंट होते हैं। आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल डीमिस्टिफाई करेंगे। होता क्या है प्रेजेंट में आना, क्यों उसके आने से हमको बेनिफिट मिलता है, और कैसे करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, डेली प्रैक्टिस कैसे लाते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अगर आपने इसका नाम सुन रखा है, ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हमको, हर एक पर्सन को होती भी जा रही है। हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पर हमारी सोशल मीडिया हमको बम्बार्ड कर रही है इंफॉर्मेशन के साथ। स्पेशली हमारी जो मेमोरी है और अटेंशन स्पैन है बहुत कमजोर होता हुआ जा रहा है। इनफैक्ट काफी सारे लोग तो ऐसे हैं, अभी इस वीडियो को पॉज करके या दूसरा वीडियो सेलेक्ट कर रहे हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं कि ये टेक्निक काम करती है नहीं करती है। हर कोई पर्सन करता है, आप स्पेशल नहीं हो, हर एक पर्सन ऐसा करता है। अब वो क्यों होता है? हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर हमको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। स्पेशली अगर आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स अगर ऐसी कोई यूज करते हो जहां पर आपको शॉर्ट स्पैन तक छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट चाहिए। डोपामिन हिट चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद आपको थोड़ी सी खुशी मिलती है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में जाते हो। अगर आपको खुशी नहीं मिलती है तो उसको स्किप कर देते हो। जैसे ये वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है यार ये चीज मेरे काम नहीं आने वाली, ये चीज बेकार है, ये सब बेकार की बातें हैं, तो आप वीडियो स्किप कर दोगे। पर अगर आप अपनी उस इमोशन को थोड़ी देर तक सप्रेस करके रखोगे, मैं आज एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पर फैलती हुई जा रही है। हम हर एक चीज को देखते हैं। जैसे ये वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आपने ये वीडियो पे इसलिए क्लिक किया क्योंकि आपको लगा कि शायद ये मेरी लाइफ में एक अच्छा इंपैक्ट लेकर आएगा ये वीडियो, शायद अगर मैं ये टेक्निक को फॉलो करता हूं तो अच्छा होगा। या फिर अभी आप इस वीडियो को देखते वक्त कंपेयर कर रहे हैं कि दूसरे यूट्यूबर्स तो ये कहते हैं और दूसरे टीचर्स ये बोलते हैं। खैर ठीक है, हर एक पर्सन ऐसा करता है, कोई बात नहीं। पर हमेशा हमें कोई भी एक्शन लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में कैसे इंपैक्ट डालेगी। हम उसी कारण से उस चीज के पास जाते हैं जो हमको लगता है हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव चीज लेकर आएगी। जिम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि जिम एक दिन जाने से कुछ नहीं होता, जिम 10 दिन जाने से कुछ नहीं होता। अगर आप 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आ पाएगा। तभी आप इंपैक्ट देख पाओगे, तभी आप उसका असर देख पाओगे, पर उससे पहले असर नहीं देख पाओगे। तो होता क्या है, हम हर एक इंफॉर्मेशन को जज करते हैं, ये देखते हैं कि हमारी लाइफ में वो इंपैक्ट कैसे करेगा। हम जज करते हैं वो कुछ भी चीज करने से पहले, बाइसेप कर्ल करने से पहले ये सोचता हूं कि अगर मैं बाइसेप कर्ल करूंगा तो मेरी बाइसेप्स ग्रो होगी। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं ये जॉब का इंटरव्यू देता हूं तो शायद मेरी सैलरी बढ़ेगी, शायद मेरा स्टेटस बढ़ेगा। सब कुछ हम सोचते हैं कि ऐसा होगा। अब क्या हो रहा है, हमारा प्रेजेंट मोमेंट ए है। मान लो ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो ए है। अब ये वीडियो देखते वक्त आप सोच रहे हो बी के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद मैं शायद ये चीजें करूंगा, मैं अपने शायद दोस्त के साथ शेयर करूंगा, मैं ये करूंगा या वो करूंगा। पर आप, हर एक पर्सन अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पे ये नहीं देख रहा कि मैं क्या बता रहा हूं। या कभी भी कोई भी चीज हम करते हैं, हम ये नोटिस नहीं करते कि वो ए मोमेंट क्या है। अब इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट होना। अगर आपका माइंड चैटर करता हुआ जा रहा है पीछे और आपका ध्यान, बहुत जरूरी है, चैटर तो करता रहेगा पर आपका ध्यान अगर वहां पर हुआ तो वहां पर ही चीजें चलने लग जाएगी। अब इसको मैं ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये। तो अगर आप ए पे खड़े हो और आप बी पे सोचते हो कि यार ये इंफॉर्मेशन काम नहीं करेगी, तो आपकी एनर्जी जो है उस तरफ जा रही है। तो चाहे ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल हो, इसमें मैं बहुत सारे सीक्रेट्स खोल दूं, पर अगर आपका माइंड ये बोलता है कि ये इंफॉर्मेशन काम नहीं करेगी और उसको मान लेते हो और उस पर आप एनर्जी डालते हो उस बिलीफ पे,
तो वहां पर एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। तो एक तरीके से ये एक फनल देख लो। ये फनल में आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हो, ये वीडियो मान लीजिए, अगर आप ये वीडियो पे अगर आपने क्लिक किया है, आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में ये इंपैक्ट डालेगा, तो आपकी ये जो वीडियो है इस फनल के थ्रू जाएगी। अब इसमें क्या है? इसमें है मेमोरीज, आपकी मेमोरीज। आप इस वीडियो को एब्जॉर्ब कर रहे हो और साइमल्टेनियसली साथ ही साथ इसको जज कर रहे हो, ये सोच के कि अच्छा मैंने एक ऐसा ही वीडियो कोई दूसरे YouTube चैनल पे देखा था, या मेरे ही YouTube चैनल पे देखा था, या फिर मैंने कोई बुक पढ़ रखी है। तो आप कोई ना कोई चीज तरीके से आप उसको जज कर रहे हो। अब शायद वो पॉजिटिव जजमेंट हो या नेगेटिव जजमेंट हो। और एक और बहुत ही खराब नेगेटिव मेमोरी या बिलीफ मान लो, वो ये है कि मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं मेरी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। अब वो एक मेमोरी यहां पर अटकी हुई है आपके फनल के अंदर। आप इंफॉर्मेशन डालते हो ये वीडियो, और उसके बाद आपका एक मेमोरी है कि मेरी लाइफ में कोई भी चीज चेंज नहीं हो पाती इजीली, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो आप लेकर जाते हो और नीचे लेकर आते हो, और आपका रिजल्ट क्या होता है? नॉट वर्किंग। ये मेरी लाइफ में वर्क नहीं करेगी। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो थिंकिंग है, जिसके बारे में बता रहा था, जो पीछे चैटर करता रहता है, वो थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज है। तो आप जितनी अपनी आपने लाइफ जी है, आप अपना फ्यूचर इस तरीके से देख रहे हो, ये देखकर बोल रहे हो कि मेरा पास्ट कैसे गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहली बार क्रिकेट खेल रहे हो तो आप तो खेल पाओगे, कैसे भी खेल सकते हो, आपको कोई भी जजमेंट नहीं होगा आपके ऊपर। पर अगर आप दूसरी बार खेल रहे हो क्रिकेट, तो आप पहली बार वाली की बात सोचोगे, यार पहली बार मैंने 100 रन मारे थे, इस बार मैं शायद 200 बना सकता हूं। या पहली बार में तो 0 पे आउट हो गया, अभी मैं शायद 0 पे आउट हो जाऊंगा क्योंकि मैं क्रिकेट में अच्छा नहीं हूं। तो आप ये देख रहे हो, आप कभी भी कोई चीज करने से पहले, शायद ये वीडियो देखने से पहले या वीडियो देखते वक्त, आप अपने आप को जज कर रहे हो या दूसरे पर्सन को जज कर रहे हो कि यार इसका वीडियो अच्छा नहीं होने वाला, या इसका वीडियो मेरी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं डालने वाला, या इसका वीडियो मेरी लाइफ में इंपैक्ट डालने वाला है। कैसे भी करके वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाती है आपकी मेमोरीज के अंदर। पर इसको हम बोलते हैं नॉट बीइंग प्रेजेंट। आप प्रेजेंट नहीं हो। जब भी कभी आप ये इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे हो, जब भी कभी आप वो कोई चीज कर रहे हो, उस टाइम पे आप उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के थ्रू नहीं ले रहे। आप पॉइंट बी पे जा रहे हो, सी पे जा रहे हो, डी पे जा रहे हो। आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम देते वक्त ये सोच रहे हो कि मैं पास हो गया, मेरी ये टाटा में जॉब लग गई, और फिर मेरे 5 बच्चे हो गए, और मेरे पास ये बड़ी सी गाड़ी हो गई, और आप बैठे हो एग्जाम हॉल में, वो एग्जाम दे रहे हो। आपने वो एग्जाम तो दिया नहीं, पर आपने, आपके बच्चे पैदा हो गए, ये हो गया, वो हो गया। बहुत दूर की सोच ली। अब वो दूर की सोच कैसे रहे हो आप? कहां से आ रही है वो सोच? वो सोच आ रही है, या तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसकी टाटा में जॉब लगी, या फिर आपने ये कई बार सुना होगा कि टाटा में जॉब लगना बहुत बड़ी बात है, या फिर आपने टाटा की कोई एड देखी। तो देख रहे हो, ये सारी की सारी जो चीजें, आप अपना फ्यूचर सब कुछ है ना, मेमोरीज के बेसिस पे बना रहे हो। तो अगर हम मेमोरीज को नहीं डालें, अपनी याददाश्त को बीच में नहीं लेकर आए, तो हमारा फ्यूचर शायद बहुत ही डिफरेंट होगा। इस चीज को हम बोलते हैं जर्नी इनटू अननोन, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो आपका फ्यूचर कहां होगा। एक्चुअली इनफैक्ट आप जानते ही नहीं हो आपका फ्यूचर कहां होगा। कल को अगर मैं मर गया तो मेरी सारी की सारी प्लानिंग कोई फायदे की थी ही नहीं। तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है। जब भी कभी हम गोल्स बनाते हैं, जब भी कभी हम फ्यूचर की सोचते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज के थ्रू आ सकते हैं। हमारा माइंड इसके काबिल ही नहीं है हम बाकी सारी चीजों को कनेक्ट कर पाए। एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था स्टीव जॉब्स का, कमेंसमेंट उनकी स्पीच थी स्टीव जॉब्स की। उन्होंने बोला कि कनेक्टिंग द डॉट्स, उनकी पूरी स्पीच का नाम कनेक्टिंग द डॉट्स है। जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है। और वो बताते हैं कि आज जिस जगह पे वो खड़े हैं, उस टाइम पे वो खड़े होकर वो देख सकते हैं कि उन्होंने कौन सी चीजें पास्ट में की जिसके कारण उनकी लाइफ में आज वो चीजें इंपैक्ट लाई है। पर अगर वो चीजें नहीं करते और उनको जज करते कि यार ये चीज नहीं करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए, तो वो आज जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर नहीं खड़े हो सकते थे। तो आप कभी भी डॉट्स को सामने फ्यूचर में नहीं कनेक्ट कर सकते, हमेशा पास्ट में कनेक्ट कर सकते हो। पीछे मुड़कर देख सकते हो कि अरे यार मैंने यार वो
इंटर्नशिप की जिसके कारण मुझे इस बड़ी कंपनी में जॉब लगी। मैंने उस गरीब की हेल्प की शायद जिसके कारण मेरी वो जॉब लगी। कुछ भी आप पास्ट में जाके देख सकते हो, फ्यूचर में जाके नहीं देख सकते। आप डॉट्स को फ्यूचर में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आप ए से लेकर बी पे नहीं जा सकते, बी से लेकर सी नहीं जाते। आपको सिर्फ और सिर्फ ए पे खड़ा होना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं बीइंग प्रेजेंट। इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं इस वीडियो के बाद क्या करूंगा। मैं अपने दोस्त के घर पे जाऊंगा, मैं वीडियो गेम खेलूंगा, ये करूंगा। अगर मैं वो करता हूं तो मेरी परफॉर्मेंस यहां पर डाउन होगी, और अगर वहां पर परफॉर्मेंस डाउन हुई तो क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहां पर धूप आ रही है तो ढंग से नहीं दिख रहा होगा, पर आप यहां पर खड़े हो, ये पॉइंट ए है और आपका दूसरा पैर है ये नेक्स्ट बड़ी सीढ़ी पे। अगर आप बड़ा सा स्टेप लेते हो तो क्या होता है, बड़े से स्टेप लेने से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी गिरता है सीढ़ियों से, आगे नहीं बढ़ पाता। शायद आपको लगे कि आप आगे बढ़ रहे हो। अगर मान लो आपने ये छलांग मार ली, फिर उसके बाद क्या होगा, आप वापस करने की कोशिश करोगे, जल्दी से थक जाओगे। इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, क्योंकि आप बहुत ही बड़ा लीप ले रहे हो। आप ए से लेकर सीधा डी तक जा रहे हो, ये जरूरी नहीं है। अभी आपका यहां पर होना बहुत जरूरी है। अभी इस प्रेजेंट मोमेंट को जीना जरूरी है। अब करते कैसे हैं इस चीज को? बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा इजी है, पर डिफिकल्ट क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमको हमारी लाइफ से वो चीज़ें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी जो हमारी लाइफ को हमको सर्व नहीं करती। कुछ टाइम तक मेरे पास टिकटॉक था। अब टिकटॉक एक ऐसी बीमारी है, अगर आप यूज़ करना चालू करते हो, आप उसमें जाते रहोगे, वीडियो के ऊपर वीडियो देखते रहोगे, तो क्या है, आप जा रहे हो नीचे, डाउनवर्ड स्पाइरल। आप उस डाउनवर्ड रैबिट होल में जाओगे और आप 1 घंटे बाद निकलोगे, बोलोगे कि अरे यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। पर वो टाइम वेस्ट इसलिए किया क्योंकि आपको चाहिए था वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो डोपामिन हिट। हर एक सेकंड, हर एक पर्सन को वो चाहिए होता है। हमारी बॉडी को हमने एक तरीके से ट्रेन किया है इस सोसाइटी में। तो अब करते कैसे हैं? आपको 2-4 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। अगर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, अगर शॉर्ट्स देखते हो, उनको निकाल दीजिए अपने लाइफ से, उनको देखना बंद कर दीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल के फ़ोन पे। आप अपने आप को लिमिट कर सकते हो, कुछ टाइम 1 घंटा ही दे सकते हो यूट्यूब को, और बाकी टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव काम पे डालिए। कंपेयर मत कीजिए, अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप कंपेयर करते हो, आप मेमोरीज लेकर आ रहे हो अपने प्रेजेंट पे, तो आपका फ्यूचर नहीं जा पाएगा आगे। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपकी बहन की जॉब लगती है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी बहन की जॉब लगती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और आप बोलते हो कि यार मैं भी चाहता हूं मेरी वहां पर जॉब लगे, पर आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, सिग्नेचर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है उस दूसरे पर्सन से। आप और वो बहुत डिफरेंट हो। आप और वो बहुत डिफरेंट हो। आते एक ही सोर्स से हैं सब लोग, पर एक तरीके से डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर मैं आज वीडियोस बनाना चालू करता हूं कोई दूसरे तरीके से, तो फिर मुझे लगेगा कि मैं सही नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगेगा मैं कॉपी कर रहा हूं, मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं, हम हमारी वो पास्ट मेमोरीज को सामने लेकर आ रहे हैं, और तो हमारा फ्यूचर आगे नहीं जाने वाला, हम गिर जाएंगे उस सीढ़ी से। दूसरी चीज है, जज मत कीजिए अपने आप को। इस मोमेंट को जज मत कीजिए, इस वीडियो को जज मत कीजिए, कोई दूसरे वाले को जज मत कीजिए। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ रही है, जो आ रही है आपके बेनिफिट के लिए है। जहां पर आप खड़े हो, जिधर आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जिस सेकंड पे आप यहां पर वीडियो देख रहे हो, ये ट्रू आपका सोल चाहता है कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आपकी हाईएस्ट अलाइनमेंट है, इसलिए आप ये देख रहे हो। अगर आप नहीं देख रहे होते, कुछ और चीज कर रहे होते, तो वो डिपेंड करता है कि आप पैशन में थे या नहीं थे। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आप अलाइनमेंट में हो या नहीं हो। तो दूसरी चीज ये है कि जज मत कीजिए अपने आप को कि आप कहां पर हो, आप आगे बढ़ नहीं पाए हो, अभी तक आपकी सैलरी बढ़ी नहीं है, अभी तक आपकी लाइफ में पैसा नहीं आया है, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। अपने आप को जज मत कीजिए, क्योंकि जब भी कभी आप जज कर रहे हो, क्या हो रहा है, आप जज तभी कर पाते हो जब आप अपना मेमोरीज को सामने लेकर आते हो। तो अगर आपकी पिछले साल शादी नहीं हुई और आप बोल रहे हैं मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तो क्या कर रहे हो,
जहां पर आपका अटेंशन जाएगा वहां पर आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। तो अगर आप अपने पास्ट में देखकर ये बोलते हो कि पिछले साल मेरी शादी नहीं हुई, मैं चाहता हूं अगले साल मेरी शादी बिल्कुल जरूरी हो, पर क्या हो रहा है, आप अपना पास्ट को सामने लेकर आ रहे हो, आप प्रेजेंट नहीं हो। यू आर जजिंग योर सेल्फ फॉर वेयर यू आर। जहां पर आप खड़े हो, हमेशा एक ये एफर्मेशन बना लो अपने ऊपर कि जहां पर आप खड़े हो वो एकदम सही जगह है और कहीं आपको जाना जरूरी नहीं है। स्लो डाउन, आप बिल्कुल सही जगह पे हो। और ये चीज जो है, मैं खुद स्ट्रगल करता हूं इस चीज से। मैं अपने आप को रिमाइंड करता रहता हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर मैं हूं मैं सही हूं, मैं जहां पर हूं मैं सही हूं। क्योंकि एक ह्यूमन माइंड हमेशा उसको मोर 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 चाहिए। सदगुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं कि आपको लगता है कि आपके पास 10 लाख रुपए और आपको लगता है कि आप इनफ नहीं हो। जिसके पास 10 बिलियन डॉलर्स है उसको भी लगता है कि उसके पास इनफ नहीं है। तो आप दोनों, चाहे प्राइस में डिफरेंस हो, पर आप दोनों एक ही लेवल पे हो। आपको दोनों को लगता है कि आप इनफ नहीं हो। तो जब भी कभी आप बोलते हो आप इनफ नहीं हो, सामने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है, अनसेटिस्फाइड, नॉट इनफनेस। आप कभी भी इनफ नहीं हो पाएगी क्योंकि आप वो मेमोरी को सामने लेकर आ रहे हो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो, ये प्योर प्रैक्टिस है प्रेजेंस की। जब भी कुछ काम कर रहे हो आपको सोचना नहीं है, आपको अपनी पास्ट की मेमोरीज सामने नहीं लेकर आनी, फ्यूचर में नहीं फेंकनी। अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में खड़े होकर ये सोचिए, नहीं सोचना तो है नहीं, वो काम करिए। पानी पी रहे हो सिर्फ और सिर्फ पानी पीजिए, गाड़ी चला रहे हो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाइए। मैं जानता हूं थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, जितना हो सकता है कीजिए। इस चीज को हम बोलते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। उस चीज के साथ पूरा इमर्स हो जाइए। ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है कभी भी। हमेशा हर एक पर्सन की आदत है, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं कोई वीडियो देखता हूँ, वीडियो देखते वक्त नीचे चला जाता हूँ और देखता हूँ कमेंट्स क्या है, कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, मल्टीटास्क करने की कोशिश करता हूँ। तो उससे क्या है, वही सेम चीज़ हो रही है, मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूँ। मैं आगे छलांग मारने की कोशिश कर रहा हूँ और छलांग मारने से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी फिसलता है। यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैं बता चुका हूँ, जहाँ पर आप खड़े हो वो बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट, जहाँ पर आपका अटेंशन जाता है, जहाँ पर आप देखते हो, वहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन होता है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जो डिस्पेंजा बोलते हैं वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। पर अगर आपका अटेंशन अननोन पे है, नो थिंग पे है, नो प्लेस पे है, नो वेयर है, तो आपका मैनिफेस्टेशन कहाँ होगा, वो अननोन, वो अनअवेयर। बहुत ही एक्साइटिंग चीज जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। अगर आपको एक पार्टनर चाहिए शादी करने के लिए, ऐसा पार्टनर मिलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको एक ऐसा टाइप का पार्टनर चाहिए था। रियली आप डिफाइन नहीं कर पाओगे उन चीजों को, जिस तरीके से वो चीजें आपकी लाइफ में आता, ऐसा मैजिक क्रिएट करेंगी वो आपकी लाइफ में। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज, मेडिटेशन है जो डिस्पेंसा का मैंने पोस्ट किया था, वो प्रैक्टिस कीजिए। अननोन पे अटेंशन डालिए और वो प्रेजेंस, डेली प्रेजेंस है, वो अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए बाय माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल फंडा है। कई बार सिंपल चीज़ों को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वापस मैंने बताया क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम अपने पास्ट को जज करके लेकर आते हैं। फिर अगर आप चाहिए तो आप चाहिए तो कर सकते हो, काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो, एफर्मेशंस कर सकते हो, विजुअलाइजेशंस कर सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन रेज करने के लिए है। पर आपकी वाइब्रेशन रेज होगी, फिर उसके बाद नीचे कब आती है, जब भी कभी आप पास्ट के बारे में सोचते हो। तो अगर आप विजुअलाइज कर पाओ 24/7 तो कीजिए, आपकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई होगी। अगर आप एफर्मेशंस कर सकते हो प्योर फुलेस्ट वाइब्रेशन के साथ तो कीजिए। पर कई बार वो पॉसिबल नहीं होता, और कई बार तो नहीं, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता अगर 24/7 बोलूं मैं। पर अगर आप ये फॉलो करते हो, उसके साथ जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको पसंद आती है, अगर वो करते हो, तो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होगा, ये मेरी गारंटी है। अगेन याद रखिए कि आपको ये करना है कंटिन्यूस। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करके ये मत बोलना कि कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में। कंटिन्यूस प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एवरीवन।